अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस हमायला हूँ और मैं आज आपको ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को बच्चों पता है कि हमारी जो है ये रिवीजन वीक चल रहा है, दोहराई है, तो हम लोगों ने जो हमने क्लास में किया हुआ है बस हमने उसको दोहराना है उर्दू का। तो आज हम लोग करेंगे वाहद जमा। तो आप लोग का उर्दू का पेज नंबर है 52। तो 52 पे है वाहद जमा। तो हमने आज वाहद जमा करने हैं। वाहद का मतलब है कि वाहद जमा, एक चीज़ को वाहद कहा जाता है। एक चीज़ जो होती है सिर्फ एक, सिंगल एक, उसको कहते हैं वाहद। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। जब वो दो हो या ज़्यादा हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं, जमा। जैसे कि ये तारा है, तारा एक हो गया, ये वाहद हो गया। आगे है ये तारे हैं, तो ये जमा हो गए, तारा एक और तारे ज़्यादा। एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, तारे ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखें। अब हम आपने वाहद से जमा बनाने हैं। पहला है मुर्गा, तो उसका जमा क्या है, मुर्गे। बकरा, तो उसका क्या है, बकरे। बाजा, उसका क्या है, वाहद जमा है बाजे। जूता, जूते। तारा, तारे। चूहा, चूहे। तो ये उनकी जमा है। ठीक है, अब हमने करना है था, थे और थी का इस्तेमाल। अब आप लोग को जैसे पता है कि था जो है, थी और थे उर्दू ज़ुबान में गुज़रे हुए ज़माने में, कि गुज़र गया है काम, जो काम था वो हमने कर लिया है, तो गुज़रे हुए वक़्त की बात बताने के लिए था, थी और थे के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अगर काम करने वाला मुज़क्कर हो, मतलब कि मुज़क्कर हो तो उसके साथ था लगता है। मुज़क्कर फ़राज़ कोई आदमी के लिए यूज़ होता है, मतलब ठीक है, मुज़क्कर होता है वो। फ़राज़ किताब पढ़ता था। ऐसे ही आगे है, अगर काम करने वाला मोनस हो, कोई लड़की हो, आप लोग ये ज़हन में रखें, तो उसके साथ जो आता है वो क्या आता है, थी। ठीक है, जैसे एमन किताब पढ़ती थी। अगर काम करने वाला एक से ज़्यादा हो तो मुज़क्कर हो, और तो क्या आएगा, थे। अब आपने ये याद रखना है, ज़्यादा हो तो थे आएगा। जैसे कि बच्चे खेल रहे थे, ज़्यादा है ना, बच्चे ज़्यादा हैं। अगर ये बच्चा खेल रहा था आएगा, और अब ज़्यादा हैं तो बच्चे खेल रहे थे आएगा। आगे याद रखिए, उर्दू ज़ुबान में बड़ा एक भी हो तो उसके अदब के लिए थे लिखा जाता है। अब ये याद रखना है, ठीक है। नाना जान खाना खा रहे थे, तो मैंने आपको क्लास में बताया था 1 क्लास कि नाना खाना खा रहे थे आना है, था नहीं कि नाना खाना खा रहा था, तो ये अदब में नहीं आता। ऐसा लगता है वो हमसे छोटे हैं, तो वो हमसे बड़े हैं, तो अदब के लिए हमने थे लगाना है। ये याद रखना है आपने। भाईजान अखबार पढ़ रहे थे, तो आपने ये याद रखना है। ये ऐसे ही आपने, आपका उर्दू का पेज नंबर है 72, आपने इन जुमलों के आगे था, थी और थे लगाना है। जैसे कि हम लोगों ने क्लास में लगा लिया है, तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, अली रो रहा था, तो यहाँ था आएगा। दादा जान अखबार पढ़ रहे, तो अदब है, तो यहाँ पे क्या आना है, थे आना है। ऐसे गुड़िया सो रही थी, मैं और अदनान खेल रहे थे। अब दोस्त ज़्यादा लोग हैं, मैं और अदनान है, दो हो गए, तो क्या आएगा, थे आना है। ऐसे ही आप लोगों ने ये कर लेना है। आगे है नेक्स्ट 1 क्लास, हमने करना है गा, गी और गे का इस्तेमाल। ठीक है, आप लोगों ने गा, गी कहाँ इस्तेमाल होता है, रज़ा स्कूल जाएगा। ठीक है, गा का इस्तेमाल अभी करना है, ये मुस्तकबिल में आता है। ठीक है, तो गा, गी और गे का इस्तेमाल उर्दू ज़ुबान में आने वाले वक़्त की बताने के लिए गा और गी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आने वाला जो वक़्त है बताने के लिए हम गा और गी यूज़ करते हैं। आगे है, अगर काम करने वाला वाहद और मुज़क्कर हो, एक ही हो और मुज़क्कर हो, तो उसके साथ गा लगेगा। जैसे वहाज ख़त लिखेगा, अब उसने लिखना है,
ابھی اسے لکھا نہیں ہے، آنے والے وقت کا بتاتے ہیں نا، تو لکھے گا۔ اگر کام کرنے والا واحد اور مونس ہو تو اس کے ساتھ گی لکھا جائے گا۔ جیسے ایمن کھیل خط لکھے گی، ایمن نے خط لکھنا ہے، لکھا نہیں ہے ابھی۔ ایسے کام کرنے والا جمع اور مذکر ہو تو گے آئے گا۔ جیسے تھا میں بھی تھا تھی، ویسے ہے نا یہ بھی گا گی ہے کہ واحد ہو اور مذکر ہو تو ایک آئے گا، واحد اور مونس ہو تو گی آئے گا، جمع اور مذکر ہو زیادہ ہوں تو کیا آئے گا؟ گے۔ ایسے ہی یہاں پہ بھی یاد رکھیے کہ اردو زبان میں بڑا ایک بھی ہو تو اس کے عدم میں ہم لوگ کیا لکھیں گے؟ گے۔ ویری گڈ۔ جیسے ابو جان اخبار پڑھیں گے، تو ابو جان اخبار پڑھے گا تو یہ تو ادب میں نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے۔ ماموں جان اسلام آباد جائیں گے۔ آگے دیکھیں 1 کلاس، ان جملوں میں ہم لوگوں نے پیج نمبر آپ لوگوں نے 88 اوپن کر لینا ہے اپنا، اور مناسب جہاں ہو وہاں پہ گا گی گیس کا استعمال کرنا ہے۔ صبا تصویر بنائے گی، صبا واحد ہے اور مونس ہے تو کیا آئے گا؟ بنائے گی، تو یہاں پہ آئے گا گی۔ آگے احمد اسکول جائے گا، واحد ہے اور مذکر ہے تو گا آئے گا، ٹھیک ہے۔ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے 1 کلاس۔ جیسے ہی آپ لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کی یہ ہوا ہے، آف ہوا ہے، اور آپ نے اس میں اپنی پیپرز کی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے، تو 1 کلاس آپ لوگوں نے اچھے سے جو بھی آپ کو روٹین میں آن لائن ورک آتا ہے، آپ نے اس کو ڈیلی دیکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا جو ٹاپک ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ رف رجسٹر پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، خوش رہیں، محفوظ رہیں، اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔